सुन रहे हो इतनी दूर से सुबह से? नहीं मंत्री जी, माने फायदो के हो थारे आया को, माने फायदो के हो थारे आया को, हर बार से आओ कार्यकर्ता की बात ही हो रही है। मतलब कार्यकर्ता भेड़ों की तरह घूमते रहते हैं पीछे, कोई अपना प्रचार कैसे होगा गाँव में? हाँ साल पड़े आप जो पीड़े, हम अब जो मर रहे हैं हम उसका क्या करें? अब जो मर रहे हैं उसका क्या करें? अधिकारी सुनता नहीं, बोलने नहीं है, अधिकारी सुनता नहीं है, अधिकारी तो नहीं सुनता कार्यकर्ता। ये क्या मतलब हुआ? सब ऐसे काम हुआ किसी बात का? किसी का सुनते नहीं है, काम थोड़ी चलेगा। एक मिनट छोड़ो तो सही, कोई बात है। राजस्थान सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस मौके पर राजस्थान सरकार के मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर विकास प्रदर्शनी, विकास योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। कहीं प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कहीं लोगों से मिला जा रहा है और बीते 1 साल में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा लोगों के सामने रखा जा रहा है। दरअसल इस प्रोग्राम को यूँ भी समझ सकते हैं कि बीते 1 साल में जो कुछ भी किया या नहीं किया, उसकी रस्म अदायगी के लिए सरकार के मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जा पहुंचे हैं। अनूपगढ़ में भी जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज पहुंचे और यहां पर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हालांकि अनूपगढ़ जिला इस सरकार में अभी तक स्टेबल इसलिए नहीं हो पाया कि बीच बीच में बात आती रहती है कि अनूपगढ़ समेत 19 जिले जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाए थे, उनका रिव्यू होगा। क्या वो जिले रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है और आम लोगों में भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि क्या जो नए जिले बनाए गए थे वो अपना मकाम कायम रख पाएंगे। अनूपगढ़ की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। गाहे बगाए यहाँ पर चर्चाएं चलती रहती है कि क्या अनूपगढ़ जिला सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। हालांकि यहाँ के नागरिक कहते हैं कि अनूपगढ़ जिला सस्टेन जरूर करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के नागरिक आंदोलन पर उतर जाएंगे और अनूपगढ़ जिले को बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं विकास प्रदर्शनियों की। 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने अनूपगढ़ पहुंचते हैं और मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम उनका अनूपगढ़ में होता है। इस कार्यक्रम के दौरान वो यहाँ स्थानीय लोगों से मिलने का प्रयास भी करते हैं, अधिकारियों से भी जल्दबाजी में मिलते हैं और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, जहां पर अनूपगढ़ के पत्रकार उन पर चिकित्सा मंत्री होने के नाते अनूपगढ़ जिला अस्पताल की खामियों को लेकर टूट पड़ते हैं। अनूपगढ़ के पत्रकारों का ये कहना था कि यहाँ पर डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, एएनएम के पद खाली पड़े हैं, यहाँ पर मरीज पहुँचता है तो इलाज नहीं होता और उसे श्रीगंगानगर या बीकानेर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। इस पर मंत्री जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें इस सब मामलों की जानकारी है और राजस्थान सरकार 50,000 भर्तियां देने वाली पहली सरकार है जो पहले 1 साल में इतनी भर्तियां दी है, तो आने वाले वक्त में यहाँ अधिकारियों की पोस्टिंग भी हो जाएगी। जब मंत्री जी से स्थानीय पत्रकारों ने सवाल किया कि यहाँ अधिकारी की आप पोस्टिंग कर देते हैं परंतु वो यहाँ ज्वाइन नहीं करता है, तो इस बार कहा कि देखिए यहाँ के कलेक्टर को देखिए, जो अवधेश मीणा की वो बात कर रहे थे, जिनकी पत्नी बांसवाड़ा में पदस्थापित है परंतु वो अपनी पत्नी के बिना अनूपगढ़ में रह रहे हैं, तो डॉक्टरों को क्या समस्या है। उन्होंने इस बहाने डॉक्टरों पर तंज कसा और ये भी कहा कि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है तो और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत में दरअसल मंत्री जी से हमने जानने का प्रयास भी किया कि मंत्री जी ये जल्दबाजी का कार्यक्रम आखिर क्यों, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जयपुर में एक ज़रूरी मीटिंग में हिस्सा लेना है, इसलिए प्रभार वाले ज़िले में आना था और आकर वो जल्दी से वापस जयपुर निकलना चाहते हैं। जब वो निकलने लगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो अमूमन तौर पर इस तरह की हरकतें करने के लिए जाना जाता है, आज यहाँ पर फिर पहुँच गया और उन्होंने मंत्री जी के सामने जमकर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उस भाजपा कार्यकर्ता का नाम जो है वो किशन दुग्गल है, घड़साना के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर मंत्री जी जब रवाना होने लगे सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर, तो ये कहने लगे कि उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं, आप यहाँ आए हो तो हमें क्या फ़ायदा है, आप आते हो और हाथ लगाकर वापस चले जाते हो, कार्यकर्ता की कोई सुनता नहीं है और आपके दौरे का क्या मतलब रहा। इस तरह के 5-6 सवाल, बड़े सुलगते हुए सवाल किशन दुग्गल ने
मंत्री जी को पूछ डाले और लगातार पूछ डाले। उनका ये कहना था कि जो वहाँ तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी अचानक से अवाक रह गए और अधिकारी भी जो थे वो हतप्रभ रह गए जब एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री के सामने इस तरह से तेज आवाज़ में बड़े ही सटीक और सीधे सवाल पूछने लग जाता है। हालांकि मंत्री जी ने ये कहा कि आप चिंता मत करिए, सरकार काम कर रही है। इस पर भी किशन दुग्गल और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता तब तक और मिल गए, वो चुप नहीं हुए और उन्होंने मंत्री जी की गाड़ी रवाना होती रही और मंत्री जी को जो सुनाने का, खरी खोटी सुनाने का जो सिलसिला था वो किशन दुग्गल ने जारी रखा। अब किशन दुग्गल घड़साना व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपना बेहद करीबी बताते हैं। उनका मीडिया के सामने सरेआम अपने ही सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को इस तरह से खरी खोटी सुनाने के पीछे क्या मंशा है, आने वाले वक्त में उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या वो किस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कहने पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को इस तरह से सरेआम खरी खोटी सुना रहे हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा। परंतु 2 घंटे का जो दौरा था मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का, वो उन्हें भी शायद काफ़ी सबक दे गया होगा कि जब भी वो अनूपगढ़ और बीकानेर के दौरे पर आते हैं तो उन्हें लोग शिकायतों का पिटारा लेकर सामने खड़े मिलते हैं। अब बीते 1 साल में अगर इस तरह से शिकायतें आ रही है और वो भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो अंदाज़ा सहज तौर पर लगाया जा सकता है कि सरकार की योजनाएं अभी धरातल तक पहुंचने में और ज़्यादा वक्त लगेगा। और कहीं न कहीं जब ये बात सामने आती है कि अधिकारी निरंकुश हो चले हैं, तो इसमें भी कहीं न कहीं जो सत्यता प्रतीत होती है, तो सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। हालांकि इस 2 घंटे के कार्यक्रम में कुछ अच्छा कुछ बुरा सुनकर मंत्री जी यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हो गए, परंतु पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खुसर पुसर इस बात की शुरू हो गई कि अब वो जनता के बीच में जाकर किस तरह का जवाब देंगे कि उनके प्रभारी मंत्री आए और अभी तक यहाँ पर इस अनूपगढ़ जिला अस्पताल में चिकित्सा मंत्री होने के बावजूद जरूरी सेवाओं के जो डॉक्टर हैं उनका पदस्थापन नहीं कर पाए, तो लोग उनका क्या मजाक उड़ाएंगे। हालांकि जब इस तरह की शिकायतें कार्यकर्ताओं के द्वारा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को की जा रही थी, तब मंत्री जी के मुंह से ये निकला कि अभी चुनाव में बहुत वक्त है, आपको जनता उलाना नहीं देगी और सरकार बहुत काम कर देगी। तो ये बात भी इशारा करती है कि जो विकास के कार्य होते हैं या जो जनता को खुश करने के कार्य होते हैं, वो अमूमन चुनावों से 1 वर्ष पहले ही होते हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत से ऐसी रेवड़ियां, ऐसे काम किए जो सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गए। उनमें से 19 जिलों की घोषणा भी कुछ ऐसी ही थी कि अभी भी वो असमंजस के दौर में झूल रहे हैं, लटक रहे हैं कि ना तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण विकास हो पाया है, ना ही बजट वहाँ पर पूर्ण आ पाया है। अनूपगढ़ ज़िले में सर्किट हाउस तक नहीं है, अनूपगढ़ ज़िले के जिला अस्पताल में डॉक्टरों तक की पोस्टिंग नहीं है, यहाँ पीएचडी विभाग के अधिकारी पदस्थापित नहीं हैं, यहाँ पुलिस महकमे में कमियां ही कमियां देखने को मिल रही है, चौकियों में पर्याप्त नफरी नहीं है, थानों के अंदर महिला कांस्टेबल नहीं है, अनूपगढ़ ज़िले में महिला थाना नहीं है, और तो और अनूपगढ़ ज़िले के विकास कार्यों के लिए जो बजट आता है वो अनूपगढ़ जिला कलेक्टर को नहीं आता, बल्कि श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के खाते में आता है और वहाँ से वो राशि अनूपगढ़ जिला प्रशासन जो है अपने पास लेकर यहाँ चंद विकास कार्य जो है वो करवा पाता है। दूसरी ओर अनूपगढ़ जिले की संरचना जो अपने आप में छोटी मानी जा रही है, इसमें बीकानेर जिले के खाजूवाला और छतरगढ़ को शामिल किया था, परंतु पिछली सरकार में ही लोगों का इस तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला कि सरकार ने उस निर्णय को रोल बैक किया और अब अनूपगढ़ बहुत छोटा सा जिला है जिसके बने रहने को लेकर भी लोगों में संशय जो है वो बरकरार है। आने वाले वक्त में गजेंद्र सिंह खींवसर इस छोटे से ज़िले में, अपने प्रभार वाले ज़िले में और कितने विकास कार्य करवाते हैं ये देखना पड़ेगा। राजस्थान तक के जरिए आपके पास इस तरह की सटीक जानकारी और इस तरह के सटीक अनुमान हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई को इजाज़त दीजिए।